हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा आपकी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज पूरे हम 5 नंबर एकदम पक्के करने वाले हैं। ठीक, एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले समझो ध्यान से। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, पहले कुछ चीजों को समझो। जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए ये आपकी एक पहली प्लेट है अचालक, जिस पर कैसा है, धनावेश है। और ये मान लिया कि दूसरी अचालक प्लेट है जिस पर क्या है, ऋणावेश है। अब देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन घुमा पूछा जाएगा। कहेगा इस प्लेट के बीच में कोई एक बिंदु P है, मान लो कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। कहेगा यहाँ पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कहेगा प्लेटों के बाहर यहाँ पर मान लो कोई दूसरा बिंदु है, P है, तो कहेगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपसे 2 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। क्या क्या कहेगा, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको E का मान निकालना है। और प्लेटों के बाहर, वो बाहर में आपका, यहाँ पर ध्यान से समझो, बाहर में आपका यहाँ भी हो सकता है और वो बाहर में आपका वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है। बात समझ गए ना? तो फिर जो कहने का मतलब ये है कि बाहर जो तीव्रता आएगी वही इधर बाहर तीव्रता आएगी। तो जिसका क्या डेरिवेशन रहने वाला है। एक चीज और हमने पहले थ्योरी से नहीं लिखी, क्योंकि हम आपको फिगर से थ्योरी निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। कहने का मतलब वो काम नहीं करेंगे कि पहले थ्योरी लिख दे, थ्योरी को आप रटो फिर फिगर रटो। ऐसे फिजिक्स नहीं तैयार होती। हमने हर लेक्चर में आपको बताया है, जितने भी पिछले डेरिवेशन कराए, कि आप फिगर से थ्योरी को निकालो। अब देखना कितनी आसानी से इसकी थ्योरी आज आप सीख जाओगे, और इसकी नहीं आने वाले फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन की समझना ध्यान से। इसमें लिखेंगे कि माना 2 अचालक प्लेटें, जैसे इसको प्लेट 1 मान लो, इसको प्लेट 2, और ये कैसी प्लेटें हैं, अचालक, और इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? माना 2 अचालक प्लेटें जिस पर पहले पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश एक दूसरे के समांतर रखी। अब ये बोलो समांतर रखी है कि नहीं? समांतर वर्ड तो समझते हो। तो माना 2 अचालक प्लेटें 1 और 2 जिस पर पहले पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश है, एक दूसरे के समांतर रखी। इतनी बात समझ गए? तथा दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या मान लिया, इसका जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है उसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तथा माना इन दोनों के बीच में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। या फिर इस प्लेट के बाहर एक बिंदु P डैश है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या बोलो, थ्योरी कठिन है? यही आपको 2-4 लाइनें चिपका देनी है, फिगर बना देना है, कैलकुलेशन कर देना, 5 नंबर पक्के। ठीक, तो अब इस रफली फिगर को यहाँ से हटा लेते। फिगर आपके सामने बना ही है, उसको आपको बनाना है। तो थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, बस आप ध्यान से समझना। ठीक, तो लिखेंगे माना, थ्योरी समझो, यहाँ पर लिखेंगे माना 2। आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में पूरी फिजिक्स पढ़ाते हुए चल रहे हैं, आप एक नया रजिस्टर या कॉपी खरीदिए, उसमें नोट्स बनाते हुए चलिए। जो लोग पहले से नोट्स बना रहे हैं, मस्त एकदम नोट्स बनाना, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो उसका रिवीजन आप जल्दी जल्दी कर सको। क्लियर? पूरी डिटेल में फिजिक्स सिखाते हुए चल रहे हैं। मेन नहीं भाग रहे कि इंपॉर्टेंट आपको 2-4 चीजें पढ़ाकर चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। क्लियर? इस बात का विशेष ख्याल रखना। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखना चालू कीजिए। माना 2 अचालक प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है। एकदम आसान थ्योरी लिख रहे हैं और आप चीजों को समझते हुए चलो। माना 2 अचालक प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है। ठीक, दूसरी बात लिखोगे, पहली प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। पहली प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। तथा दोनों के पृष्ठ घनत्व सिग्मा समान है। कितनी आसान थ्योरी कि माना 2 अचालक प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है, या ऐसे लिख सकते हो, माना 2 अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हुई है। ठीक, पहली प्लेट पर धनावेश, अब आपको दिख रहा होगा, ये प्लेट पहली है, इस पर क्या है, धनावेश, और ये प्लेट दूसरी है, इस पर क्या है, ऋणावेश। तो पहली प्लेट पर धनावेश है, यहाँ पर ध्यान से समझो, हमने क्या लिखा, पहली प्लेट पर आपका क्या है, धनावेश है, और दूसरी प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है। तथा दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, अभी आपको समझाया सिग्मा, वो कैसा है, समान है। अब लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अतः अब पहले हम लोग कौन सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो। पहले हम बीच वाली वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद वाली। इतनी बात समझ गए? या फिर अगर थोड़ी और थ्योरी इसमें लिखना चाहते हो तो ध्यान से समझो, यहाँ पर एक थ्योरी और लिखेंगे। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, माना पहली प्लेट 1 के कारण, पहली प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण E2 है। बस इससे ज्यादा आपको एक अक्षर भी नहीं थ्योरी में लिखना, पर्याप्त काम हो गया। फिर से समझो, माना दो अचालक प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है, पहली प्लेट पर धनावेश दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है थ्योरी। ये जो हमारा टैग है ना कि रटना नहीं है, तो वास्तव में आपको नहीं रटना है। ठीक, तथा माना पहली प्लेट पर धनावेश है दूसरी पर ऋणावेश। पहली प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने मान ली E1, यहाँ पर E1 कर लो और यहाँ पर E2। माना पहली प्लेट के कारण क्या है तीव्रता E1 और दूसरी प्लेट के कारण क्या है तीव्रता। अब हमें बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर लिखेंगे अगली लाइन से, अतः प्लेटों के बीच बिंदु P पर, प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो एक एक चीज से हम ध्यान से समझना। हमने क्या लिखा था, प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप प्लेटों के बीच में आप चलिए, प्लेटों के बीच में आएगा ये बिंदु P है। अब देखो इसके पहले के डेरिवेशन अगर आपने सीखे और नहीं सीखा है तो उनको जरूर देखो, तभी ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना। स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, उसकी मजा ही अलग होती है। समझो ध्यान से, हमने आपको सिखाया था कि जो धनावेशित प्लेट होती है उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब ये वाली प्लेट कैसी है, धनावेशित, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। और जो ऋणावेशित प्लेट होती है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। तो एक लॉजिक समझो ध्यान से, हमने क्या सिखाया समझने का प्रयास करो। जिस पर धन आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी और जिस पर ऋण आवेश होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। तो अगर हम इस बिंदु की बात करें, ध्यान से समझो, अगर हम बात करें इस वाले बिंदु की, तो इस बिंदु पर P जो है यहाँ पर पहली प्लेट के कारण तीव्रता बाहर की तरफ हो जाएगी और माइनस के कारण भी तो दिशा उधर ही होगी। कहने का मतलब प्लस अपने से दूर किया और माइनस अपनी ओर खींचा, लेकिन E1 E2 की दिशाएं तो समान हो गई। बात को समझने का प्रयास करो, प्लस दूर भगा रहा है, माइनस पास बुला रहा है, तो इस बिंदु पर दोनों तीव्रताओं E1 व E2 की दिशा समान हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली प्लेट के कारण तीव्रता, लिखेंगे पहली प्लेट 1 के कारण तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहां से प्रकट हो गया, टेंशन हो रही होगी क्योंकि आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा, और अगर देखा होगा तो फिर ऐसा मन में विचारे नहीं आ रहा होगा कि कहां से आया। पहले डेरिवेशन क्या था जिसमें हमने टेढ़ा टेढ़ा फिगर बनाया था कि अचालक प्लेट पर धनावेश था, तो अचालक प्लेट पर जब भी धनावेश होता उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो होती E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका भी एक डेरिवेशन है ना, पिछले लेक्चर आप देखिए। तो इस प्लेट के कारण जो तीव्रता क्या थी E1, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता थी, तो अगले पेज में हम लोग सीखते हैं। अब लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी प्लेट 2 के कारण, दूसरी प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना ध्यान से, दूसरी प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी भी जो बेटा तीव्रता होगी वो E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बात को समझने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप वापस से फिगर को देखोगे, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है। किसी भी अचालक पर जब कोई आवेश होता है, वो चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, उसके कारण तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बस हमें काम मेन करना है दिशाओं के हिसाब से। अगर आप बीच वाले बिंदु की बात करें, ध्यान से समझो, यानी बीच वाला जो बिंदु P है, प्लस के कारण बाहर की तरफ एरो है, ये माइनस के कारण, ये माइनस के कारण ये अंदर की तरफ है।
इस प्लस के कारण ये बाहर की तरफ, तो E1 व E2 की दिशाएं समान है। जब भी दिशाएं समान होती है तो तीव्रताओं को जोड़ते हैं, जब दिशाएं विपरीत होती है तो घटाते हैं। समझदार लोग आगे वाली कहानी समझ गए होंगे। पहले आप इसको सीखो, यानी लिखोगे चूंकि E1 व E2 की दिशाएं समान है, E1 व E2 की दिशाएं समान हैं। कैसी हैं बेटा? समान है, तो समान है तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ रही हो तो यार लाइक तो कर ही सकते हो ना, गुरु दक्षिणा के रूप में। फिलहाल में ध्यान से समझो, E बराबर E1 का मान ऊपर निकला था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का मतलब पीछे जो अभी किया था, और E2 का मान भी वही निकला, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा, और E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा और नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल हमारा आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, और यही हो जाएगी प्रूविंग, यानी प्रूफ। इतनी बात समझ में आई या नहीं? कहने का मतलब बेटा ध्यान से समझो, हमने क्या कहा, आपको मतलब सिर्फ दिशाओं से रखना है। वापस से आकर फिगर में देखोगे हमने क्या कहा, पहले तो आप ढंग से फिगर बनाना सीखो। दूसरी चीज, कभी भी अपोजिट मत पढ़ो, जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हो कि पहले थ्योरी रटते हो, फिर फिगर समझते हो, फिर कैलकुलेशन। पहले फिगर को ही देखकर थ्योरी लिखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, और 5 नंबर आपके एकदम पक्के। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही इस फिगर को ध्यान रखो, आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि एक अचालक प्लेट थी, पॉजिटिव चार्ज था, एक अचालक प्लेट थी, निगेटिव चार्ज था, बीच में बिंदु P था, साइड में P डैश था। बाकी कॉन्सेप्ट मजबूत करो अपना, ठीक? रट्टा मत मारो फिजिक्स को। अब हमने क्या कहा, अब देखो फिगर से कैसे थ्योरी निकलेगी। इधर आपको नहीं देखना, इधर देखो। माना 2 अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई, इतनी बात समझ गए? अच्छा, पहली प्लेट पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश है। पहली प्लेट के कारण माना तीव्रता E1 है तथा दूसरी प्लेट के कारण माना तीव्रता E2 है, और ये भी मान लिया कि दोनों के आवेश का जो पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा वो समान है, यानी जो सिग्मा है दोनों का आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है। अब पहली प्लेट 1 के कारण माना तीव्रता E1 है, तो E1 का मान क्या निकला? E1 इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरी प्लेट के कारण इधर हम लोगों ने निकाला, तो वो भी क्या निकला? E2 इक्वल सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिगर में देखोगे कि जब बिंदु P के लिए हल करोगे तो दोनों की दिशाएं एक ही तरफ है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद जब हम लोगों ने प्रूव किया तो आया E इक्वल सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई 2 अचालक धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो पहले आप इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ढंग से, और कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, और उसके बाद ये इतनी बात समझ गए। अब ध्यान से समझो, अब आपका अभी काम अधूरा है, क्योंकि हेडिंग में देखोगे कह रहा समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक या समांतर अचालक प्लेटों के बीच। अब आप गौर करोगे यहाँ पर अभी तो आपका सिर्फ बीच वाला काम हुआ है, और उसने लिखा है तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक साथ 2 पॉइंट पूछे गए, 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा, एकदम माइंड में चिपका लीजिए, और 5 नंबर मतलब हो गया आपका पूरा 1%। क्लियर? अब वापस से अब ज्यादा नहीं करना, ये मत समझो, ये मत समझना कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब बस हम लिखेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ध्यान से समझो, इधर इतने में अपना काम चल जाएगा, एक एक चीज को बस ध्यान से समझना। अब हम लोग लिखेंगे प्लेटों के बाहर, क्या लिखेंगे? प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। क्यों P डैश लिखा है इसमें ध्यान से समझो, प्लेटों के बाहर P डैश। अब देखो कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि इधर क्यों नहीं किया, इधर भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अभी पूरा डाउट क्लियर करते हैं, पहले आप इसको समझो। हमने क्या लिखा था? प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, बिल्कुल उसी तरीके, पहली प्लेट 1 के कारण तीव्रता, 1 के कारण तीव्रता E1 होगी। E1 इस बार भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर लिखोगे तथा इसी प्रकार ऋण आवेशित प्लेट के कारण, या फिर आप शॉर्टकट में लिख दो प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? तो इसका मान क्या हो जाएगा? E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। यानी एक चीज समझो, तीव्रताएं जो E1 E2 वो तो वही रहेगा ना,
इसमें भी बिल्कुल डाउट मत करना कि ये बदल जाएगा, ये भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा। अब आपको देखनी है दिशाएं। अब आप एक चीज समझो, अगर हम प्लेट 1 की बात करें तो प्लेट 1 अपने से दूर भगाता है, तो ये जो तीव्रता होगी ये अपनी ओर, ये वाला दूर भगाएगा इस वाले को। देखो प्लस प्लेट के कारण या अचालक प्लेट के कारण जो पहली वाली प्लेट इससे दूर की तरफ होगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि इधर भी तो दूर होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझो इधर होगा बेटा, एकदम बात सही है, लेकिन इधर बिंदु कहाँ है आपका? जहां बिंदु है वहीं तो देखोगे ना। अरे जहां पे थाली है बेटा वहीं खाना परोसोगे ना, थाली कहीं और है, परोस कहीं और दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब कहने का ये, इधर आपकी बात एकदम सही है अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन बिंदु आपका यहाँ पर है। इस प्लेट के कारण ये प्लेट बाहर की तरफ हो जाएगी दिशा। अच्छा माइनस अपनी ओर खींचता है, हमने क्या कहा? प्लस दूर की ओर जाता है, माइनस अपनी ओर लाता है, प्लस दूर की ओर जाता है, माइनस अपनी ओर लाता है। अब तो माइंड में सेट हो गया होगा। मतलब कहने का प्लस ने दूर किया, माइनस ने कहा नहीं बेटा दूर नहीं जाना, वापस आओ वापस आओ। माइनस ने क्या कहा? वापस आओ। कहानी समझ में आ रही कि नहीं? प्लस आपका विरोधी है, दुश्मन कहता है चलो निकल जाओ, कोई काम नहीं तुम्हारे घर। माइनस कहता ना बेटा गंदी बात, वापस आओ। बात समझ गए ना? तो अब इन E1 व E2 की देखोगे तो दिशाएं विपरीत हो गई, दिशाएं विपरीत हो गई। जब दिशाएं विपरीत हो जाए तो चिन्ह माइनस का लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत है। यहाँ पर लिखोगे चूंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत हैं। अच्छा दिशाएं विपरीत हैं तो काम क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं बस। उसके बाद आपको लिख देना है अतः E बराबर E1 प्लस E2। क्लियर? E1 का मान क्या था? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान क्या था? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम थे, काट पीट दीजिए तो E का मान आ जाएगा 0। कहने का मतलब अगली प्रूविंग हमारी क्या निकल के आई कि जब भी दो अचालक प्लेटें होंगी, एक पर धन आवेश एक पर ऋण आवेश होगा, तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऑप्शनल में भी ये बात पूछी जा सकती है, नोट करके स्टार बना के क्वेश्चन लिखिए। और ऑप्शन किस टाइप से देगा हम अभी बताते हैं आपको, ध्यान से समझो। आपसे कहेगा दो अचालक प्लेटें धनावेशित तथा ऋणावेशित हैं, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, बन सकता है एग्जाम में। पहला ऑप्शन देगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। दूसरा दे सकता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा देगा E इक्वल 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज। तो आपके अंदर डाउट हो सकता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट का या फिर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि वो भी तीव्रता फार्मूले। बस ध्यान रखना कि 1 प्लस 1 माइनस प्लेट है तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इधर वाला भी बता दो। कहने का मतलब मन में विचार आ रहा होगा कि अगर प्लस के इलेवन पॉइंट हो तब क्या करेंगे, तो रफली आपको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। समझना बस ध्यान से। अगर अभी हम आपके फिगर की बात करें तो आपका फिगर कुछ इस टाइप से था, इस पर क्या था? प्लस। बोलो बोलो क्या था? प्लस। इसके बगल में जो अचालक प्लेट थी इस पर क्या था? माइनस। क्या था? इसको प्लेट 1 माना था, इसको प्लेट 2, बीच में बिंदु P माना था, इधर पर बिंदु P डैश माना था, तो इधर इस बार कुछ नया मान लो P डबल डैश। अब आप एक चीज समझो, यहाँ का तो हम लोग निकाल चुके, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आया था, यहाँ का भी निकाल लिया। E बराबर क्या आया था? 0। और यहाँ बीच में क्या आया था? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं होता है प्रूविंग के बाद, 2 होता है जब सिंगल आवेशित हो। अब यहाँ की हम बात करें तो देखो अभी आप लोग खुद आंसर बताओगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद इतने समझदार हो गए होंगे अगर शुरू से चैनल से जुड़े होंगे। पहले चैप्टर के 13 से 14 लेक्चर जरूर देखिए, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसके बाद मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कराई जा रही है वो देखिए, और सेकंड चैप्टर का ये 5वां या चौथा लेक्चर होगा, अपने हिसाब से देख लेना जो भी हो। ठीक, कहने का मतलब अब यहाँ पर आप देखोगे आंसर आप बताओगे। प्लस के कारण अभी क्या बताया था? प्लस क्या करता है? निकल लो इधर से। प्लस क्या करता है? दूर भगाता है, तो ये वाले बिंदु पर प्लस तो दूर भगा देगा, एरो बाहर लगा दो, माइनस को तरस आ जाती है। प्लस क्या करता है? चलो निकल लो। माइनस कहता नहीं यार भेजो मत, वापस ले आओ इसको। जब माइनस वापस बुलाएगा तो इस बिंदु पर माइनस अपनी ओर कर लेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। जब दिशाएं विपरीत है तो E बराबर E1 माइनस E2 करोगे या नहीं? बोलो बोलो करोगे या नहीं? अच्छा E1 का मान फिर से 2 बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, अचालक प्लेट के कारण होता ही है। दूसरा फिर E सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दोनों को काट दोगे तो E बराबर आ जाएगा 0। कहने का मतलब इसी वजह से आपसे पॉइंट एक ही बनता है, कहेगा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर मान लो ये आंसर अलग अलग होते, यानी जैसे यहाँ भी E बराबर 0 आया और यहाँ भी E बराबर 0 आया,
तब तो वो प्लेटों के बाहर बोल रहा है। बाई चांस अगर अलग अलग वैल्यू आती तो खुद आपसे वो बोलता कि धनावेशित प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या फिर ऋणावेशित प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लेकिन दोनों सेम आते तो सिर्फ इतना ही बोलेगा, समांतर अचालक प्लेटों के बीच में तथा बाहर दोनों पॉइंट करके आने। कुछ लोग जल्दबाजी में एक तो कर देते दूसरा छोड़ देते हैं। क्लियर? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से जल्दी लिख कर इसको तैयार कीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में इसका। क्लियर? तो आई होप आप ये पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ जितने पिछले लेक्चर हो चुके हैं इसके 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर ये सब जानकारी अच्छी लग रही हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आने वाला उनका भी बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा हो सके। मित्र का परम कर्तव्य होता है मित्र की मदद करना, तो आप लोग शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए क्योंकि शेयरिंग आजकल बहुत कम आ रही है ना। पहले हफ्ते में यानी लगभग 1 महीना हुआ, शुरू में शेयरिंग ठीक ठाक थी, लेकिन इस टाइम आप लोग शेयर बहुत कम करो। अगर आप प्यार और सपोर्ट कम करोगे तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, और हमारी एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर सब मामला बिगड़ जाएगा। क्लियर? तो आप केवल शेयरिंग, लाइक, कमेंट, बस 3 चीजें आपसे मांगते हैं और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, हम चार्ज होते रहेंगे और इसी तरीके नया नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हुए चलेंगे, घटाना बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम जान झोंक दीजिए यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके माँ बाप ने शेर और शेरनी पैदा किए है, गीदड़ नहीं। और अगर आप शेर और शेरनी जैसी फीलिंग लाना चाहते हो रिजल्ट वाले दिन, तो टॉपर आप अपने क्षेत्र में या अपने स्कूल में तभी बन पाओगे जब उन लोगों से आप अलग लेवल की मेहनत करोगे। देखते हैं हम ऑफलाइन बच्चे पूछते कितनी देर पढ़ रहे हो फिजिक्स, कहते थे भैया 1 घंटा, कुछ कह देते आधा घंटा, कुछ कह देते 1.5 घंटा। इस आधे घंटे से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से ढाई घंटे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आप पढ़िए। हिंदी इंग्लिश को थोड़ा सा समय कम दोगे काम चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अगर आपने लापरवाही की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जब तक आपको समझ आएगी कि सब बर्बाद हो चुका, तब तक बेटा समय निकल जाएगा, और समय निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। इस बात का विशेष ख्याल रखिए। क्लियर? चीजों को समझते हुए चलिए। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे, अभी से जागरूक नहीं होगे, यानी वही बात जब सभी जगह गेहूं की कटाई होने लगती तब आप गेहूं की फसल बो रहे हो तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी और बाद में पछताए कोई फायदा नहीं। यानी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चुग ना पाए चिड़िया खेत, उसके पहले ही आप सुधर जाइए। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।